हर हर महादेव। आज हम शुरू कर रहे हैं एक पवित्र यात्रा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की, जहाँ के बारे में कहा जाता है जो सोमनाथ आता है उसकी मन की मन्नत कभी अधूरी नहीं रहती। चलिए शुरू करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा। सोमनाथ पहुँचने के लिए आप गांधीनगर से सोमनाथ एक्सप्रेस ले सकते हैं, जो कि आपको सोमनाथ के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन वेरावल तक लेकर आती है। गांधीनगर से ट्रेन 10 बजे रवाना होती है, तो आप दिन में अक्षरधाम मंदिर भी देख सकते हो। सोमनाथ एक्सप्रेस आपको सुबह 7 बजे पहुंचा देगी। आपको स्टेशन पहुंचकर सबसे पहले रेडी होना चाहिए, क्योंकि होटल चेक इन टाइम 12 बजे होता है, तो आपका ये समय यूज़ हो जाएगा। अगर आपने सोमनाथ में रुकने का प्लान किया है तो आप अपने लगेज को किसी होटल में जमा करवा सकते हैं, या फिर स्टेशन के ही लगेज रूम का आप यूज़ कर सकते हो। स्टेशन से निकलते ही आपको एक ऑटो कर लेना चाहिए, जिसके लिए आपको 500 से 600 रुपये तक पे करने होंगे। इसमें आपको ये पूरा सोमनाथ टूर करवा देंगे। वेरावल से सोमनाथ की 6 किलोमीटर की दूरी के बीच में आपको इस तरह की बहुत सारी नाव दिखाई देंगी। सबसे पहले आपको बाणगंगा जाना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर समुद्र की लहरें काफ़ी आगे तक आ जाती हैं। आप शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाएंगे। बाणगंगा सोमनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण के पैर में तीर लगने के बाद इसी स्थान से एक जलधारा निकली थी, इसलिए इसे बाणगंगा कहते हैं। इसके बाद आप चले जाइए भालका तीर्थ, जो कि सोमनाथ मंदिर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा मानते हैं कि भगवान कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी शिकारी जरा ने उनके पैर के चमकते हुए पद्म को हिरण की आंख समझकर तीर मार दिया था, और तभी भगवान कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर गए। इसी कारण से इस जगह को श्री कृष्ण भगवान की निर्वाण स्थली कहा जाता है। मंदिर प्रांगण में ही एक बहुत ही सुंदर सा कुंड बना हुआ है। इसी के पास में एक शिव मंदिर है, जहां आप जल चढ़ाकर अपने दिन की शुरुआत कर सकते हो। इस मंदिर में आपको बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स फील होंगी। इसके बाद आप चले जाइए सोमनाथ के गीता मंदिर, जो कि हिरण, कपिला और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम त्रिवेणी संगम के पास में है। गीता मंदिर बहुत ही भव्य है। इस मंदिर में गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। यहीं पर लक्ष्मी नारायण जी का प्राचीन मंदिर भी है। लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको बहुत ही सुंदर सा नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर बलदेव जी की गुफा भी है। ऐसा मानते हैं कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने शेषनाग के रूप में पाताल लोक में प्रवेश किया था, जो सोमनाथ मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ नाग देवता की प्रतिमा और एक छेद है, जहाँ से नाग देवता आते हैं, ऐसा स्थानीय लोग मानते हैं। इसके बाद आप चले जाइए यहाँ के त्रिवेणी संगम में, जहाँ पर हिरण्य, कपिला और पौराणिक सरस्वती नदियों का पवित्र मिलन स्थल है। यहाँ ये तीनों नदियाँ अरब सागर में मिलती है, जिसे एक बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। मानते हैं कि यहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और ये सोमनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर त्रिवेणी माता का मंदिर भी है, और यहाँ पर आप सीगल पक्षियों को दाना खिलाकर बहुत अच्छा फील कर सकते हो। इसके बाद आप चले जाइए सन टेम्पल, जो कि सोमनाथ मंदिर से बिल्कुल पास में है। सूर्य देव को समर्पित ये मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और सोलंकी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पांडवों द्वारा बनवाया गया ऐसा मानते हैं। सूर्य मंदिर के पास में ही आपको एक पानी का कुंड नजर आएगा, जो कि बहुत ही प्राचीन नजर आता है। सूर्य मंदिर के पास में ही आपको हिंगलाज माता की गुफा है, वहाँ भी जाना चाहिए। इसके बाद आप चले जाइए यहाँ के भव्य श्री राम मंदिर में। सोमनाथ का ये श्री राम मंदिर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान को समर्पित एक शांत और सुंदर मंदिर है, जो प्रसिद्ध शिव मंदिर के पास में है, जिसमें रामायण की कलाकृतियाँ हैं, जो कि भक्तों को एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती हैं। अभी आपने दर्शन किए यहाँ के मुख्य मंदिरों के, अब हम चलेंगे दर्शन करने यहाँ के प्राचीन सोमनाथ शिव मंदिर के। सोमनाथ का पुराना मंदिर असल में एक ही मंदिर के कई बार बनने और टूटने का इतिहास है, जिसमें अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनाया गया मंदिर भी शामिल है, जो कि वर्तमान भव्य मंदिर के सामने है। इसे पुराना मंदिर कहते हैं। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है,
और इसका पौराणिक इतिहास युगों पुराना है, जिसे कई बार तोड़ा गया और बनाया गया। और वर्तमान मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आज़ादी के बाद हुआ। सोमनाथ के गर्भगृह में जाकर एक अलग ही शांति मिलती है। ज्योतिर्लिंग की दिव्य शक्ति और मंत्रों की गूंज, बस इतना ही काफी होता है अपनी सारी परेशानियां पीछे छोड़ने के लिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद में आपको यहाँ के निःशुल्क प्रसादी का भी आनंद लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा यहाँ पे खाना आपको खिलाया जाएगा। प्राचीन सोमनाथ मंदिर के पास में ही लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, जिनके आप दर्शन कर सकते हो। शाम की आरती से फ्री होकर आप यहाँ की समुद्र की लहरों का आनंद ले सकते हो। इसके लिए आपको मंदिर के ही पास से एक रास्ता है, वहाँ से जाना होगा। सोमनाथ आए हैं तो आपको यहाँ की काठियावाड़ी थाली जरूर ट्राई करनी चाहिए। इसके लिए यहाँ के फेमस माधव ढाबा बेस्ट है। इसकी नियरेस्ट लोकेशन है द फन होटल। सोमनाथ दर्शन के बाद में हमारा स्टे हुआ द फन होटल में। यहाँ पर काफ़ी लग्जरी रूम्स आपको मिल जाएंगे। अगर नेक्स्ट डे गिरनार और दीव जाने का आपका प्लान है तो आपको सोमनाथ में स्टे करना चाहिए। नहीं तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप रात की ट्रेन लें और द्वारका पहुँच जाए, जिससे आपका एक दिन बच जाएगा। सोमनाथ में आपको 600 से 1200 रुपये तक के बजट होटल मिल जाएंगे। यहाँ का सोमनाथ होटल काफ़ी फेमस है। द फन होटल का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर ब्रेकफास्ट में गुजराती डिशेस भी आपको सर्व की जाती हैं। इस होटल में आपको जिम और गेम की फैसिलिटी भी मिल जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं मंदिर में। ये मंदिर का सीन बहुत बढ़िया है पर और बहुत बढ़िया सीन भी होता है, तो हम भी सीन बन जाते हैं। पता है आपको सीन का मतलब क्या होता है? आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जगह के साथ।